हमें कई ऐसे लोग भी मिले हैं, कहते हैं कि बागेश्वर बाबा ना ये सब धर्म के नाम पे खाली धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ऐसा एक बात आप लोग सुनिए कि अपने ही बेटा धर्म पे उंगली उठाते हैं, बाकी लोग दूसरे वाले नहीं बोलते। ऐसे हमको कुछ ये लोग मिल जाते हैं कि ऐसा बोल देते हैं, तो क्या कहें बताओ। तो हम लोगों से जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, आप लोग बताएंगे तभी हमको पता चलेगा। जाइए दरबार में हाजिरी लगाइए और तुम्हारे मन में जो भी भाव चल रहा है वो जाके उनको बताइए, संकोच ना संकोच होके। तुम्हारे दिल में क्या है वो भी बता देंगे वहां पे। कुछ तो है उस बंदे में, तभी वो बता रहे हैं। लाखों करोड़ों आदमी तो जाते हैं, लेकिन उनका तो मैं तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जाते हैं लेकिन कितने आदमी का खाली पर्चा निकालते हैं, बाकी जो दुखी लोग आते हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं, तो क्या फ़ायदा फिर। सबका दुख दूर करें तब तो मैं मानूं कि हाँ वो भगवान उनको मिले हैं। भगवान क्या खाली 4 आदमी या 5 आदमी के लिए मिले हैं। और ज़्यादातर मैं भी एक चीज़ देखा हूँ, ज़्यादातर ऐसे लोगों का ही अर्जी लगता है जो दुनिया भर का पाप किया है। सही आदमी का तो अर्जी नहीं लगता है। नहीं लगता है, ये बात सही है। आप मानते हैं कि नहीं? हम भी गए थे, यहीं आए थे सूरत में, नहीं लगा। इस उम्मीद से बैठे थे कि अब बुलाएंगे, अब बुलाया जाएगा, लेकिन जब देखा तो फिर निराश होकर चला गया। मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, न तो उनका बुराई मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ अभी चले जाओ मंदिर मस्जिद, बहुत से लंगड़े लूले पड़े हैं, उनको जाकर अगर भगवान ने उनको शक्ति दिया है तो उनका दुख दूर कर दें तो मैं मान जाऊं कि नहीं भगवान उनको मिले हैं। मैं जाता हूँ मंदिर मस्जिद कभी 4-6 महीने में, देखता हूँ कितने अपाहिज लंगड़े लूले जो है चलते हैं। अगर उनके में इतनी शक्ति मिला है तो भगवान स्वयं उनको ला के वहाँ पे खड़ा कर दे और उनका दुख दूर करते हुए चले जाएं, तो मैं मान लूँ कि हाँ सही है, भगवान उनको मिल गए हैं। कर्म के प्रतिफल मिलता है। सही बोल रहे हैं कि गलत? सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। भगवान अगर मिले हैं तो भाई जो लंगड़े लूड़े लोग हैं भारत में, उनका दुख दूर कर दिया जाए। वीरेंद्र शास्त्री जी क्या किए, वो व्हील चेयर वाले आए थे तो फिर वैसे उसको कैसे खड़ा कर दिया? वही तो लंगड़े लूले हैं, फिर उससे बड़े लंगड़े लूले और कैसे हो सकते हैं भक्त, ये बताइए आप जरा हमको। उनका कहना ये है कि जहाँ 1000 लोग गए हैं वहाँ एक आदमी को ठीक कर देने से थोड़ी कोई ठीक हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। मगर एक तो ठीक हुआ, ये बताइए वो एक कैसे ठीक हो गया? एक कैसे ठीक हो गया भाई? तो क्या हजारों ठीक नहीं हुए तो उस एक को कैसे ठीक होना था? भगवान सबके लिए बराबर हैं कि एक आग करते हैं? भगवान अपने अपने कर्म का फल है, वो जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे, ऐसा है। वो नीति का फल है। बोल नहीं अच्छे कर्म किए हैं तो प्रभु अवश्य फल देते हैं स्वयं आके, किसी ना किसी रूप में। वो खुद ही प्रकट नहीं हो जाते, किसी किसी इंसान को भेजते हैं किसी रूप में सहायता करने के लिए अपनी। जहाँ अपनी नाव फंसी होती है तो वो हाथ पकड़ के। आपका तो अभी 25 साल उम्र है, मेरा तो 43-44 साल उम्र हो गया। मानते हैं कि आप हमारे से ऐसा बहुत सा अफवाह आया और चला गया, कभी मतलब शुरू से लास्ट तक नहीं बीता। इसके लिए मैं सब पे अथवा नहीं लेता मैं। हाँ, ये मैं भाग अनुरुद्धाचार्य का जो मैं देखता हूँ ना, ये भगवान की कथा जो सुनाते हैं वो सदियों से वो चला रहा है, वही मेरे को अच्छा लगता है। आप ये बताइए मेरे को, आप ये बताइए मेरे को, दोनों भक्तजन, कि सच बोलते हैं इंसान तो झूठ भी तो होता है उसके पीछे। जहाँ जाल होता है वहां सच भी तो होता है, दुख होता है वहां सुख भी तो होता है, दिन होता है तो रात भी तो होता है, मौसम होता है तो बरसात भी तो होता है। कहना क्या चाहते हैं साफ साफ बोलिए। ये बता रहे हैं हम आपको तो मतलब कि भरोसा रखना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा इस दुनिया में। भरोसा करे तो हम किस पर करें? आसाराम बापू पे भी तो हम भरोसा ही करते थे। भरोसा मत कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। तो भगवान पे तो पूरा भरोसा है। हाँ, तो भगवान पे कीजिए, तो इंसान पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे आपको फल मिले, आपको लगे दिल में कि अपना यहाँ जाने से अच्छा होगा, तो जाइए। अगर आपका दिल बोल रहा है, आत्मा बोल रही है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो हम सही लोगों की पहचान करें तो कैसे करें? कौन सही, अब आप सही हैं कि गलत हैं, हमको कैसे पता चलेगा? मीठी मीठी बात तो कर रहे हैं, वो तो है ही। तो कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं? बताइए। अभी इसका तो इतना अनुभव नहीं है हमें भी। गुटखा विमल खाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण समाज का, कैसे हम माने कि वो सही ब्राह्मण है? वही खानदान से है। जबकि गुटखा विमल खाने वाला, नशा करने वाला, मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण की श्रेणी में आएगा? ब्राह्मण के में नहीं आने चाहिए। हमारे साधु संत ऐसे भी है अघोरी लोग जो शमशान में रहते हैं और मुर्दे को जलाने आते हैं, उसी मुर्दे का मांस खा जाते हैं। तो क्या हुआ, वो हिंदू धर्म में नहीं है? ये बताइए आप मेरे को।
तो वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि भैया हम भरोसा करें तो किस पर करें, जिस पर करते हैं वही बाद में नालायक निकल जाता है, नहीं, बलात्कारी निकल जाता है। हाँ ऐसा वो हो सकता है, बाकी ऐसा हो सकता है, नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, होते हैं अंदर बहुत सारे सामने आ गए हैं। चलिए ठीक है, तो मगर एक के बदले सभी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ऐसा है। नहीं, बागेश्वर बाबा के ऊपर हम कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस नहीं, वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लोगों का विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं, कि अच्छा ही हो रहा है, समाज का कल्याण बस अच्छा कर रहे हैं और सबसे धर्म आगे बढ़ रहा है, बस वही, और सनातनियों को एक करने का काम कर रहे हैं, इस बात से हमें गर्व है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सनातन से जुड़े और सनातनी बने। ठीक है, चलिए ठीक है। तो दर्शकों, ये महाराज जी और ये अजय गुप्ता, इनका विचार आपको कैसा लगा, हमने जानने का प्रयास किया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरें तो हम दिखाते रहेंगे। जय श्री राम।